माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि हर एक इंसान को जानना चाहिए, खास करके स्टूडेंट्स को जो साइंस पढ़ रहे हैं उनको जानना चाहिए ये कॉन्सेप्ट। और ये है द मिस्ट्री ऑफ स्नीजिंग, यानी हमें छींक किस तरह से आती है, हाउ वी स्नीज, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से इसके पीछे की साइंस है, वो आज हम शॉर्ट वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कि किस तरह से जो है स्नीज काम करता है, स्नीजिंग का प्रोसेस कैसे होता है, थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशन इसका पढ़ेंगे हम। स्नीजिंग क्या होता है बेसिकली, ये एक साइंटिफिकली नॉन एज स्टर्नुटेशन इसको कहा जाएगा। साइंस की टर्म्स में इसको स्टर्नुटेशन बोलेंगे। आई हैव ऑलरेडी रिटन इट ऑन द बोर्ड इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए। तो स्टर्नुटेशन इसको कहेंगे। ये एक इनवॉलेंट्री कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमारे बस में नहीं रहता है। ये एक इनवॉलेंट्री फंक्शन है। जैसे हम वॉलेंट्री फंक्शंस करते हैं, हम हाथ हिलाएंगे, अपना कदम आगे बढ़ाएंगे या कोई चीज हम बात करेंगे, ये हमारी मर्जी के मुताबिक चलेगा, हमारी विल के हिसाब से चलेगा। लेकिन 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 जो स्नीजिंग है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये एक इनवॉलेंट्री फंक्शन है। तो ये एक इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स है दैट एक्ट्स एज अ बॉडीज रीसेट बटन। जब हम कोई चीज, जैसे एक फोन को रीसेट करना होगा या किसी भी मशीनरी को, किसी भी मैकेनिकल चीज को हमने रीसेट करना होगा, तो उसके लिए एक रीसेट बटन होता है। उस रीसेट से क्या होगा, वो एक नए रिफ्रेश्ड मोड में आ जाता है। इसी तरह से जब स्नीजिंग होती है हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी एक रिफ्रेश्ड फील करती है। अब इसके पीछे जो है रीजन क्या है, इसके पीछे के स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एक ट्रिगर पैदा हो जाता है। अब ट्रिगर क्या चीज है, इसमें कौन सी चीज इसको एक्साइट करती है कि स्नीजिंग होगी, तो सबसे पहली चीज है डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब हमारा जो बेसिकली जो हमारा नेजल ट्रैक है, या जिसको हम नेजल कैविटी बोलेंगे, इसके अंदर इनर लाइनिंग जो होगी वो बहुत थिन लाइनिंग होती है उसके अंदर, और नर्व एंडिंग्स बहुत सेंसिटिव होती है उसमें। तो सबसे पहला इसमें काम ऐसा होता है कि बाहर से कोई भी एलर्जन अगर आ जाए, बाहर से कोई भी किस्म का, जैसे कोई फॉरेन एजेंट एंटर कर जाए हवा के थ्रू, जैसे कि कौन कौन से फॉरेन एजेंट्स आ सकते हैं, सपोज डस्ट आ सकती है, पोलन्स आ सकते हैं, जैसे कि आजकल समर्स के स्प्रिंग के सीजन में पोलन ग्रेन्स बहुत हवा में उड़ते हैं, तो पोलन्स आ सकते हैं, डस्ट आ सकते हैं, स्मोक आ सकता है, या कोल्ड एयर आ सकता है। वो कोल्ड एयर, डस्ट, पोलन्स या कोई माइक्रोब जैसे कि वायरस भी अगर घुस जाए, जैसे कोल्ड वाला वायरस होता है, वो घुस जाए तो हमारी इनर लाइनिंग जो होती है नोज की, उसको इरिटेट करता है। तो ये चीज जो है, जैसे ही डिटेक्शन होगी नोज की नर्व एंडिंग्स को, वो वहां से क्या करेंगे, एक सिग्नल भेजेंगे हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा को। यहां पे मैंने लोकेट किया है, दिस इज योर नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर मेडुला ऑब्लांगेटा से नर्व्स होती है। बेसिकली हमारे पास जो है क्रैनियल नर्व्स होती है, उनमें से क्रैनियल नर्व नंबर 5 जो होती है, उसका जो यहां से इस जगह से सिग्नल जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा के पास, और मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर एक सेंटर हम कह सकते हैं, स्नीजिंग का एक सेंटर। असल में हर एक एक्टिविटी का एक सेंटर होता है ब्रेन के अंदर, अलग अलग पार्ट्स में। स्नीजिंग का भी एक सेंटर है मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर, और जैसे ही सिग्नल यहां से जाएगा, किस नर्व के थ्रू जाएगा, ट्राइजेमाइनल नर्व के जरिए, TRIGEMINAL, ट्राइजेमाइनल नर्व। उस नर्व के जरिए उसकी जो एंडिंग होगी वो बहुत सेंसिटिव होती है। जो भी इरिटेंट बाहर से आएगा, एलर्जन आएगा, कोई भी चीज आएगी जो मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं, इनमें से जब भी कोई चीज इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगी, और सिग्नल किसके थ्रू जाएगा, इस नर्व के थ्रू, मेडुला ऑब्लांगेटा के जरिए, मेडुला ऑब्लांगेटा के पास चला जाएगा। अब वहां से क्या होगा, वहां से हमारी बॉडी को जो हमारा लंग्स और हमारा जो स्टोमक है, उसको एक सिग्नल जाएगा वहां से, और वहां से स्नीजिंग का प्रोसेस बिल्डअप हो जाएगा। और वो स्नीजिंग का प्रोसेस बिल्डअप किस चीज से होगा, सबसे पहले डीप इनहेलेशन होगी। जब भी हम स्नीजिंग करते हैं तो सबसे पहले हम एक गहरी सांस लेते हैं इस तरह से, फिर उसके बाद जो है बिल्डअप होता है वहां से पूरा का पूरा प्रोसेस। फिर उसके बाद बिल्डअप में क्या हो जाएगा, डीप इनहेलेशन होगी। उस डीप इनहेलेशन में क्या होगा, हम गहरी सांस लेंगे, हमारे लंग जो है एयर से फिल हो जाएंगे, देन प्रेशर बिल्डिंग होगी अंदर, किसके अंदर, लंग्स के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, और उसके बाद मस्कुलर ब्रेसिंग, उससे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग्स हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, एक किस्म का एक्सप्लोजन बाहर की तरफ हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे स्टेप में लिखा हुआ है। अब उस एक्सप्लोजन के 2 स्टेप्स हो जाएंगे। पहला हो जाएगा एक्सपल्जन, और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें जब हवा हमारे
उसमें क्या होता है असल में, जो हमारा जो ये ट्रैकिया होता है उसके थ्रू जो है एयर बाहर बहुत एक्सपोल होती है, मतलब एक्सप्लोजन होता है उसका, ठीक है, एक्सपेल होती है। और उस एक्सपल्जन में 100 टू 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा बाहर निकलता है। इतनी तेज स्पीड, इतनी तेज गति से जो है हवा बाहर निकलता है। और उससे क्या होगा, जो बाहर हवा आ जाएगा उसमें जितने भी इरिटेंट्स थे वो इरिटेंट सारे के सारे एक्सपेल हो जाएंगे, चाहे वो डस्ट था या पोलन ग्रेन्स थे, स्मोक था, या कोई भी जो इरिटेंट बाहर से इरिटेट कर रहा था उसको क्लियर कर देगा और हमारा नेजल ट्रैक जो है वो साफ हो जाएगा। एक छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है स्नीजिंग हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए, और उस इंटरेस्टिंग फैक्ट को आपके सामने जो है अच्छे से रिवील करेंगे, अच्छे तरीके से साइंटिफिक रीजन के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच।